Hello, friends. Welcome to another episode of Chapati Shots. Today, we are going to discuss the match between Bengaluru and Kolkata. But before that, let me welcome our guests, Mithun Manas, the famous Ranji Trophy player, legend of Ranji Trophy cricket, and V. Arvind, who's both these people essentially have been part of IPL teams. Arvind has been with Delhi, and Mithun has been part of IPL since year one. He's nearly been involved in IPL for about 10 years, if I'm not wrong, 10 or 11 years, right, Mithun? Absolutely. Yes. So that's great. Great to have you guys on the show, and welcome again. Welcome, boys. Thank you, Ashwin, for having me back, and hello to my friend Arvind as well. Hi. Okay, guys. Let's. It's a very unique game. We discussed Delhi and Mumbai yesterday, which was the top-ranked game technically in this IPL. A mini final, you can call it. But today we have two different teams that are in the middle, who could go either way. हर हार या हर जीत से फर्क पड़ सकता है. तो आपको क्या लग रहा है बिफोर वी स्टार्ट, आपको क्या लग रहा है मिथुन कि इन दो टीमों का कैसा टक्कर होगा और क्या मायना रखेगा या हार या जीत? मेरे ख्याल से अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दौर पे हैं एज फार एज आईपीएल इज कंसर्न, क्योंकि यहीं से डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है. और जिस तरह ये दोनों टीमें बेंगलुरु और कोलकाता बनी हुई हैं पॉइंट्स टेबल पे, इन दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ से अगर ये 2-3 विन्स अपनी टीम को दिला देते हैं और जीतते हैं तो वहां से आगे का सफर जो है, जो प्लेऑफ का सफर है, वो बहुत आसान हो जाएगा. अरविंद? ये बिल्कुल मिथुन ने सही बोला. ये बिल्कुल क्रूशियल, ये हाफ पे ये मेक और ब्रेक होता है. इस टाइम पे मेरे ख्याल से दोनों टीमों का वैसे टेम्पो तो बना हुआ है, एंड स्पेशली बैंगलोर टीम का. आई थिंक ये मॉरिस और कुछ प्लेयर्स के आने से इनको और ज्यादा दे हैव सीमेंटेड देयर द होल सेटअप. और कैलकाटा ऑल्सो दे हैव वन. अभी कल भी बहुत अच्छा मैच जीते थे. आई एम श्योर दैट दे विल कंटिन्यू विद देयर रन. अभी हम चलो एनालाइज करते हैं बैटिंग में टॉप ऑर्डर एनालाइज करते हैं. मिथुन, आपको क्या लग रहा है दोनों टीमों की टॉप ऑर्डर वही रहेगी जो इतने दिनों से रही है या फिर कुछ चेंजेस आएंगे इसमें? अगर हम बात करें बेंगलुरु की तो पार्टिकल काफी अच्छे फॉर्म में है, जो कि उन्होंने शुरू से दिखाया है. जितनी गेम्स वो खेलते रहे हैं उनमें वो काफी इंप्रेसिव लगे हैं, और उनकी गेम खेलने के तरीके से ये दर्शाता है कि वो यहाँ पे बिलोंग करते हैं और वो बड़ी बड़ी लंबी रेस के घोड़े हैं. तो मेरे ख्याल से एक यंगस्टर्स हैं, उन्होंने काफी इंप्रेस किया है. दूसरी ओर पे फिंच को देखें, थोड़ा सा दिक्कतें रही हैं उन्हें अंदर आने वाली गेम पे, बट मोर और लेस मेरे ख्याल से अब काफी सारी इनिंग्स में वो वैसे नहीं किसी और तरीके से आउट हुए, लेकिन उन्होंने इन 6-7 गेमों में 150 बनाया है. उन पे थोड़ा सा आप विचार कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी छेड़खानी करने की जरूरत है, क्योंकि जो ये गेम होने जा रहा है वो शारजा में है, छोटा ग्राउंड है, और एरन फिंच जो है पावर पैक प्लेयर हैं, बड़ी दमदार बल्लेबाजी करते हैं. तो मेरे ख्याल से उनको इस गेम में मौका जरूर दिया जाएगा. तीसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली, मिस्टर डिपेंडेबल. मेरे ख्याल से उसमें दो राय नहीं है. जिस तरीके से वो 2-3 गेम खेले और जिस तरीके से वो अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली लास्ट गेम में जिता के ले गए हैं, मेरे ख्याल से इनका जो टॉप ऑर्डर है बहुत ही सॉलिड है और काफी सेटल्ड है. अगर दूसरी ओर हम कोलकाता को देखें तो राहुल त्रिपाठी ऊपर आए हैं, मेरे ख्याल से काफी इंप्रेसिव रहे हैं. बेशक पिछली गेम में आउट हुए हैं, लेकिन अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो जितना भी समय उन्होंने विकेट पे गुजारा है, मेरे ख्याल से वो उनके बैट के बीच में बॉल लगती है. तो मेरे ख्याल से फॉर्म इतना कंसिडरेशन नहीं होगा. शुभमान गिल दूसरी ओर पे उनका साथी है, बड़ी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं, अपना रोल जो है मेरे ख्याल बखूबी निभा रहे हैं. काफी टैलेंटेड हैं, परफॉर्मेंस देते हैं और पूरा मतलब एक एंड तक खेलने की कोशिश करते हैं. नीतीश राणा देखें, वो थोड़ा सा हमारे लिए विचार करने का, उन पे नीतीश राणा पे बात हो सकती है, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, पिछले काफी सालों से रन भी बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस समय उनका फॉर्म थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो रन नहीं बना पाए, तो उसके लिए थोड़ा सा अंडर प्रेशर होंगे. लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह के वो पावर पैक प्लेयर हैं, शारजा का ग्राउंड भी उन्हें सूट करेगा. तो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से दोनों का जो टॉप ऑर्डर है इस गेम में सेम ही रहेगा. अरविंद, आपको क्या लग रहा है? आई टोटली एग्री. मेरे ख्याल से अगर बैंगलोर का देखा जाए, पर्टिकल तो है ही, और फिंच ऑफ कोर्स इज नॉट स्कोरिंग रन्स जो उनका पोटेंशियल है, बट उनकी इस मैच में ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि शारजा का ग्राउंड थोड़ा छोटा है, विकेट अच्छा है, एंड मोर देन दैट जो ये कैलकाटा की टीम में जो पैट कमिंस हैं, जो अभी जो वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, और ये स्टार्टिंग के उसमें काफी एग्रेसिव बॉलिंग, काफी तेज डालते हैं बॉल. आई थिंक उनको हैंडल करने के लिए आइडियल पोजीशन अगर फिंच
ने उनको काफी खेला होगा आई एम श्योर इन ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड और उनका जो एक्सपीरियंस है, तो अभी मेरे ख्याल से फिंच वैसे रन इतने बना नहीं रहे, लेकिन फॉर दिस मैच आई थिंक ही शुड बी देयर एंड विराट तो अब हैं ही, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज बैक इन फॉर्म एंड एज फार एज Calcutta is concerned, Gill yesterday scored runs 55. I think थोड़ा सा उनका जो स्ट्राइक रेट बेटर हो सकता था उनका, लेकिन राहुल त्रिपाठी is always looking for runs and I think राणा जो है I think is due for runs. मेरे ख्याल से टाइम आ गया है, I think I'm sure, क्योंकि राणा का हर साल ऐसे ही होता है कि एक दो मैच हल्के जाते हैं, अचानक then he plays एक बड़ा एक एग्रेसिव एक हरिकन होता है उनका, एक बहुत अच्छा स्ट्राइक करते हैं बॉल को. आई थिंक आई एम श्योर शारजा इज एन आइडियल ग्राउंड फॉर हिम. चलो अभी हम मिडिल ऑर्डर पे उतरते हैं. मिडिल ऑर्डर कैसे लग रही है दोनों टीमों की, मिथुन आपको? देखिए, बेंगलुरु के लिए मिडिल ऑर्डर में एबी डिविलियर्स, शिवम दुबे और गुरकीरत मान जो कि हैं अभी मेरे ख्याल से. एबी डिविलियर्स के बारे में बात करें, मिस्टर 360 डिग्री है, आईपीएल के शुरू से खेलते आ रहे हैं. उनके बारे में अगर मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत ही नहीं है. जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, अपने दम पे अकेले ही मैच का कोर्स चेंज कर देते हैं और खास करके जो उनके साथ बैटिंग कर रहा होता है उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. तो मेरे ख्याल से ये जो दो बैट्समैन हैं कि शुभम दुबे और गुरकीरत मान, ये भी उनके लिए भी बहुत सारी चीजें आसान कर देते हैं. शिवम दुबे जो है बिग हिट्स लगा सकते हैं. काफी मुंबई की जो लीग हुई थी उसमें भी काफी उनकी प्रशंसा की गई थी. काफी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और इसमें भी काफी अच्छी बैटिंग कर चुके हैं. गुरकीरत मान इतना मौका नहीं मिला है, लेकिन पोटेंशियल है. लास्ट ईयर जब वो बेंगलुरु से खेले थे तो अपने ही दम पे मेरे ख्याल से 70 रन की पारी खेली थी उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ और काफी बेहतरीन तरीके से हैंडल भी किया था राशिद खान को. तो मेरे ख्याल ऑल इन ऑल काफी एक्सपीरियंस्ड यूनिट है और इतनी परेशानी की बात नहीं है. और दूसरी ओर अगर हम कोलकाता को देखें, इयन मॉर्गन है, दिनेश कार्तिक हैं, रसल हैं, बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर है. और मेरे ख्याल से अब दिनेश कार्तिक भी फॉर्म में आ गए हैं और मेरे ख्याल से ये एडवांटेज है मतलब के लिए कोलकाता के लिए कि इस तरह के 3 प्लेयर जो हैं वो उनके मिडिल ऑर्डर में हैं जो किसी भी टाइम गेम का कोर्स चेंज कर सकते हैं. कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये शारजा में हो रहा है, ये जो तीनों बल्लेबाज हैं ये बहुत डेंजरस है. थोड़ा सा कंसर्न रसल के लिए है, लास्ट गेम में देख के उनको ऐसे लगा थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म भी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो आज खेलते हैं तो ये आइडियल ग्राउंड है उनके लिए फॉर्म में आने के लिए, जिस तरह के वो शॉट्स लगाते हैं. अरविंद? या आई थिंक द सेम. मेरे ख्याल से बैंगलोर का अगर देखा जाए तो एबी डिविलियर्स तो हैं ही और साथ में शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस ने ये हैड अ वेरी गुड बॉलिंग यस्टरडे. तो अब और उनका बैटिंग भी इक्वल भी है. ही इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर. अगर आईपीएल का बोला जाए तो वो क्रिस मॉरिस है. बिकॉज व्हेन आई वाज विद दिल्ली टीम इन आईपीएल वो 2 साल थे. ही इज अ वैल्यूएबल क्रिकेटर. वो कभी भी, क्योंकि बिकॉज उनकी रीच इतनी अच्छी है, वो किसी भी लेंथ से पिक करते हैं. जब बैटिंग करते हैं तो ही इज अ क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. और गुरकीरत का जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बैंगलोर उनका प्रॉपर यूज नहीं कर रही. उनकी बैटिंग भी मेरे ख्याल से अभी तक शायद आई नहीं है अभी तक. और ही प्लेड फॉर इंडिया एज अ बैट्समैन, गुड बॉलर आल्सो. मेरे ख्याल से इंटरनेशनल में ये ऑफ स्पिन भी डालते हैं. आई थिंक बीच में ये कभी शिवम दुबे से कभी एक ओवर कराते हैं और ये शारजा की विकेट पे तो जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से. एक ना एक बॉलर, जो 5 बॉलर हैं बैंगलोर के, कोई ना कोई एक ऑफ डे होगा. तो उसके लिए कुशन के लिए आई थिंक शिवम दुबे के साथ अगर एक ओवर, एक गुरकीरत को भी कभी एक ओवर बीच में ट्राई कर लें तो बेटर, बिकॉज ही इज एन ऑफ स्पिनर आल्सो. इनका इतना इस्तेमाल कर नहीं रहा ये बैंगलोर वाले. एज फार एज कैलकाटा इज कंसर्न, द सेम मॉर्गन एंड आई वेरी हैप्पी फॉर दिनेश कार्तिक. वो उन्होंने कल यस्टरडे ही वाज डिफरेंट वापस अपने जो उनका एक रूप आईपीएल में, वो हमारे इंडिया के 360 डिग्री हैं. वो सारे शॉट्स खेलते हैं वो. तो दैट इज देयर. एंड रसल, जैसे मिथुन ने बताया, ये ग्राउंड उनको बहुत सूट करेगा क्योंकि यहाँ बॉल डिविएट भी कम करती है और यहाँ ये इतना छोटा ग्राउंड है, यहाँ पॉइंट से लेके स्क्वायर लेग या आप कहीं भी बस कनेक्ट होना है कि छक्का लगता है. क्योंकि ये, और the best part about the worst part for the bowlers is, जैसे कि कल के मैच में हमने देखा था कि ये अबू धाबी में ओपन फील्ड है बहुत, ये दुबई में हवा चलती है. यहाँ ये थोड़ा क्लोज ग्राउंड है, यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा है और मूवमेंट भी कम होती है फास्ट बॉलर्स की.
तो ये रसल जैसे प्लेयर्स जो होते हैं, जो पावर प्ले में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उनके लिए आइडियली सूटेड है वाला। ओके, ग्रेट। और अभी हम ऑलराउंडर्स पे उतर आते हैं। एक आधा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऑलराउंडर भी है, पर फिर भी मिथुन, आपको क्या लगता है कौन से ऑलराउंडर खेलेंगे और किसका ज्यादा पासा भारी होगा? अब मेरे ख्याल से बेंगलुरु के लिए देखिए, जैसे अरविंद ने अभी बात कही कि क्रिस मॉरिस हैं, ये काफी कुख्यात बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों हैं, और मेरे ख्याल से काफी डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं शारजाह के ग्राउंड पे। दूसरी तरफ उनके पास शिवम दुबे हैं जो बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। ग्राउंड छोटा है, और मेरे ख्याल से ये जो मैच होने वाला है शारजाह में, मेरे ख्याल से यहाँ गेंदे कम पड़ जाएंगे, जिस तरीके के बल्लेबाज दोनों ही टीमों के पास हैं। और वॉशिंगटन सुंदर को वो बीच में छक्का लगाने की कैपेसिटी है उनकी, वो एज अ फ्लोटर यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल कि अगर आप पूरी बैटिंग लाइनअप देखें ऊपर से नीचे बेंगलुरु की, ना सिर्फ की ऑलराउंडर, तो काफी पावर पैक्ड है ये। मेरे ख्याल से ये 5 बॉलर की जगह मुझे लगता है कि 7-7 बॉलर दोनों की तरफ से यूज होंगे। ग्राउंड बहुत छोटा है और बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी होने वाली है। और दूसरी ओर अगर कोलकाता को देखें, अगर आप रसल देखें, नारायण देखें, थोड़ी मॉर्गन है, वो भी नीचे बैटिंग करते हैं, पैट कमिंस भी हिट लगाते हैं काफी। तो इसमें से ये रसल और नारायण काफी डेंजरस हो सकते हैं यहाँ पे। जिस तरीके के बल्लेबाज रसल हैं, अभी तो फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर उनके 1 या 2 हिट लग गए तो मेरे ख्याल से 10-12 बॉलों में ही डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। और शारजाह का ग्राउंड मेरे ख्याल से शारजाह से दुबई तक पहुंचाने की कैपेसिटी रखते हैं वो, किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। तो ऑल इन ऑल काफी मजा आने वाला है। दोनों के पास जो ऑलराउंडर्स है काफी स्ट्रांग है और छक्के लगाने वाले हैं, गेम का कोर्स थोड़े ही समय में चेंज करने वाले हैं। तो दोनों का पलड़ा जो है इक्वली भारी। तो सर, ये जो अगर शारजाह से दुबई बॉल मारेगा तो दुबई में तो बॉल की कमी नहीं होगी ना, तो कहीं इकट्ठे करके रख लेंगे तो आगे। चलो, इसी बात पे हम बॉलर्स पे उतरते हैं। आई नो ये ओवरलैप हो जा रहा है, ऑलराउंडर कई बॉलर भी हैं, पर बॉलिंग स्ट्रेंथ, सिर्फ एज अ बॉलिंग स्ट्रेंथ देखी जाए तो किसकी ज्यादा तगड़ी बॉलिंग लाइनअप लग रही है? मेरे ख्याल से अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो मॉरिसन, सैनी, उडाना। सैनी 1 चेंज कर रहे हैं, कंप्लीट पैकेज है। उडाना थोड़ा स्लो है, वेरिएशंस हैं उनके पास। मॉरिसन हिट द डेक है, सैनी हिट द डेक है। चहल है, बड़े चतुर चालाक चहल हैं। मेरे ख्याल से वो चैलेंज के लिए, जितना उनका शरीर है उससे देखने लगता नहीं है कितने दिलेर है वो, लेकिन वो किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं। तो इनके पास भी एक बॉलिंग का कंप्लीट पैकेज है। उनको सपोर्ट करते हैं शिवम दुबे, गुरकीरत मान, जैसे कि अरविंद ने कहा कि इंटरनेशनल में बॉल डाल चुके हैं। एक आधा ऑड ओवर अगर विकेट गिर जाए तो आप उनसे डलवा सकते हैं। तो पूरा, और जिस तरह की गेंदबाजी वॉशिंगटन सुंदर ने करी है सर्कल में, वो बहुत बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। और उनके जो एडवांटेज उनके पास है, उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस है जिस तरीके के, इसलिए जो बैट्समैन है वो उनको वो आउट कर पा रहे हैं जब वो क्रॉस बैटेड शॉट्स खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल ऑल इन ऑल जो बॉलिंग लाइनअप है, मेरे ख्याल से वो मॉरिस के आने से और स्ट्रांग हो गई है। एक कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप है। दूसरी ओर कोलकाता को देखें, नागरकोटी खेले हैं, पैट कमिंस है। पैट कमिंस काफी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको आप लाइटली नहीं ले सकते। नागरकोटी थोड़ा अप फ्रंट अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेकिन जब वो पुरानी गेंदबाजी करते हैं तो उनकी गेंद में वो बाउंस नहीं है, वो थोड़ा सा फ्लैट बैट पे आते हैं, जिसके कारण वो थोड़ी सी तकलीफ में आ सकते हैं। लेकिन उनके साथ जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णन ने उनका भार अपने ऊपर लिया है और जो गेंदबाजी यंगस्टर ने करके दिखाई है, काफी काबिले तारीफ है। एक्स्ट्रा स्किडी है, पेस है, यॉर्कर्स डालते हैं, चेंज ऑफ पेस भी है। वरुण चक्रवर्ती हैं, उनके जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं, बैट्समैनों को इतना समझ नहीं आ रहा है, वो उनके पीछे डायरेक्टली एकदम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट ही इज अ डोमेस्टिक बॉलर। और वो भी, उन्होंने भी बल्लेबाजों को सोचने पे मजबूर किया हुआ है। नारायण है, नारायण थोड़ा सा सस्पेक्ट एक्शन में आए हैं कल, लेकिन मुझे नहीं लगता नारायण को इतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ ये पहले भी हो चुका है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने साल से वो T20 खेल रहे हैं, कैरेबियन लीग खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, इंडिया में खेले हैं। तो मेरे ख्याल से पूरी जो दोनों टीमें हैं वो स्पिन और पेस बॉलिंग में बैलेंस्ड है। हाँ, मैं थोड़ा सा जो पेस बॉलिंग का एडवांटेज है वो मेरे ख्याल से बेंगलुरु को जाता है, लेकिन ऑल इन ऑल दोनों टीमों का काफी बैलेंस बॉलिंग लाइनअप है। अरविंद, आपको क्या लगता है? ये एग्जैक्टली बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से बैंगलोर की बॉलिंग ज्यादा सेटल्ड लग रही है, ये एक मॉरिस के आने से, क्योंकि इनके क्या मॉरिस हैं, सेनी तो 1 चेंज करेंगे, और उडाना, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का तो होना जरूरी है हर अटैक के पास। मैं तो शुरू से ही मुझे लगता था, और उडाना इज जस्टिफाइड हिज प्लेस।
और चहल तो इज एवरग्रीन, मेरे ख्याल से इज अ गो टू मैन फॉर इंडियन विराट कोहली। जब भी कुछ पार्टनरशिप होती है, चहल इज द वन जो उनको हर वक्त एक ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। और वॉशिंगटन सुंदर का ये सर्कल में तो डालते हैं, बट मेरे ख्याल से कल के मैच में आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को कई बार देखा है कि वो 6 में से 3 ओवर सर्कल में डलवा देते हैं। बट आई थिंक कैलकाटा के अगेंस्ट आई सपोज देयर मेन जो मैन टू वॉच इज मॉर्गन। मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि ये वॉशिंगटन सुंदर को मॉर्गन के लिए बचा के रखे, पूरे ना खत्म करा के जब मॉर्गन आए दैट इज द टाइम टू ब्रिंग इन दैट थिंग। और क्योंकि पहले जो कलकत्ता के तीनों बैट्समैन जो हैं वो इंडियन है, so that is the time that ये जितने नागरकोटी, ये जितने फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा, ये कमिंस से डाले। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इनका जब मिडिल ऑर्डर आता है तब आपका जो बेस्ट बॉलर जो है अभी तक, क्योंकि देखा जाए तो बैंगलोर की तरफ से सुंदर जो है, वॉशिंगटन सुंदर, ही हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स। मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी मैच में उनको कोई भी मैच खराब नहीं गया अभी तक उनका। ही इज द पिक ऑफ द बॉलर, ही शुड बी स्टे सेव फॉर मॉर्गन। तो ये इनका रहेगा। और गुरकीरत मान जो है वो आई थिंक बीच में अगर कोई क्विक विकेट गिरता है तो उनसे एक ओवर करवा देना चाहिए, बिकॉज इस ग्राउंड पे जैसे मैं तुमने बोला है 6 या 7 बॉलर्स यूज होंगे। 1-2 बॉलर ऐसे होंगे जिनका पूरा कोटा होगा नहीं, ये कोई ना कोई बॉलर आएगा बैट्समैन के रडार में, कोई ना कोई तो होगा फास्ट बॉलर। व्हेन इट कम्स टू कैलकाटा आई थिंक इट्स पैट कमिंस और प्रसिद्ध कृष्णा का तो मैं फर्स्ट डे से ही कह रहा था, बिकॉज ही हैज गॉट द हाइट एंड बाउंस। Yesterday, few deliveries he bowled at 148 और यॉर्कर्स अच्छा मारते हैं, so it helps a lot. Actually कल के मैच में जो ये पंजाब से जीते थे, I think last overs में he bowled the second last over, that was the वो change game सारा वहीं उसी ओवर में चेंज हो गया था। He gave very 4-5 runs और दिनेश I think he got KL Rahul in that over, वो पूरा मैच ही चेंज कर दिया था उस ओवर में। So he is good. Nagarkoti is there, Varun and Sunil Narayan का let's see because there is an issue there. उनका तो अभी आ गया है, रिपोर्ट हुआ है केस, तो अभी आई एम श्योर ये मैनेजमेंट को डिसाइड कर रही होगी उनका क्या करना है। एंड रसल आई डोंट थिंक सो ही विल बी बॉलिंग, बिकॉज वो एज अ बैट्समैन ही खेले, अगर वो बैटिंग ही करते हैं आई थिंक ही विल जस्टिफाई हिज प्लेस, बिकॉज ये ग्राउंड आइडियली सूटेड है। बॉलिंग आई डोंट थिंक सो ही विल बी बॉलिंग। ओके अभी आपने अरविंद सुनील नारायण की बात करी, क्या हुआ वहां पे? आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से he has been called out and what do you think will happen? How will he adjust? Because bowler's confidence gets very badly dented. Yeah, that's true. Because actually इनका पहले भी हुआ था, 2 साल पहले भी। So actually अभी जो मैंने पहले भी बताया था कि जो शुरू के 2-3 मैचेस खेले थे, इनकी बॉलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं थी, because he was bowling with his remodeled action. He was not bowling जो इनका ओरिजिनल इतने सालों से आईपीएल था। लास्ट टाइम जो चेकिंग रिपोर्टिंग हुई थी तो ही रीमॉडल्ड इट एंड ही क्लियर्ड आईसीसी का जो उनके जो पैरामीटर्स हैं, बट दैट वाज नॉट इफेक्टिव। उसके अंदर उनको बाउंस और वो जो दूसरा है वो उनका वो दूसरा आईसीसी हैज बैंड दूसरा, और दूसरे और क्या होता है अब इनका जो इनको पावर जो मिलती है इनके जो एक्शन की वजह से मिलता है, तो इनका जो अनयूजुअल जो एल्बो का इनका जो पावर यूज करते हैं, तो आईसीसी हैज बैंड इट। सो ही इज बट हुआ क्या है कल के मैच में, जो पंजाब वाले मैच में जब क्रंच सिचुएशन आती है, यू हैव टू रिमेंबर ही बोल्ड 18th एंड 20th ओवर, और जब मैच फंसता है क्या होता है कि कोई भी बॉलर होता है वो अपने ओरिजिनलिटी पे आता है हर वक्त जब भी ऐसी क्रंच सिचुएशन आती है। सो आई थिंक दैट प्लेड देयर बिल्कुल, सो ही वेंट हिज ओरिजिनल एक्शन एंड दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अब कैलकाटा करे क्या? मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड नॉट बी, मेरे ख्याल से नहीं तो अभी तो पहली वार्निंग है, सेकंड वार्निंग में मैच के बीच में रोक देंगे। मेरे ख्याल आईसीसी का रूल ऐसा ही है, सेकंड वार्निंग में मिडल ऑफ द मैच ही कैन बी स्टॉप, सो ही विल बी वेरी केयरफुल इन दैट। सो बहुत जरूरी है कैप्टन को कि उनको फर्स्ट 6 ओवर्स में जब बहुत प्रेशर होता है पावर प्ले का तब बॉल ना कराए, और लास्ट के जो 4 हैं दैट इज फ्रॉम 17th to 20th वहां बॉल ना कराए। ये जो बीच के जो 7th to जो 16th ओवर जो होता है, इस बीच में इनके 4 ओवर निकालने में उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, क्योंकि फर्स्ट 6 और लास्ट 4 में बॉलर क्या होता है कि जितना भी ट्राई करे रीमॉडल्ड एक्शन नहीं चलता वहां पर ओरिजिनलिटी, क्योंकि वो बैट्समैन इज इन एन अटैकिंग मोड,
उस वक्त वो उनको बचने के लिए वो अपने ओरिजिनलिटी पे आ जाते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही शुड बी बॉलिंग इन बिटवीन. एंड क्योंकि अभी रिपोर्टिंग हुई है, मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा मेंटल, थोड़ा फ्रेम ऑफ माइंड में अभी थोड़ा डिस्टर्ब तो होंगे. और क्योंकि अगला मैच है भी छोटे ग्राउंड में, शारजा में, और जहां स्पिनर ज्यादा सक्सेसफुल रहे नहीं है. सो माय एडवाइस विल बी कि उनको एक मैच अगर उनको बाहर बिठा दें, बिकॉज दे ऑलरेडी दे हैव वन कुलदीप यादव, तो ये इनको थोड़ा 3-4 दिन का मौका मिलेगा थोड़ा सा रीग्रुप करने में, नेट्स में थोड़ा सपोर्ट स्टाफ के साथ वर्क करें. इनका अगला मैच मुंबई से है 16 तारीख को, वो भी अबू धाबी में, जो थोड़ा सा टर्न हो रहा है जहां बॉल. तब तक आई थिंक हिल बी मोर और लेस थोड़े सेटल हो जाएंगे. मिठुन, आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ, मेरे ख्याल से इश्यू तो है इसके बारे में. इनकी जो मैनेजमेंट है काफी सोच विचार कर रही होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैच खेल लेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है सुनील नारायण के साथ, और उन्होंने सस्पेक्ट एक्शन कॉल्ड होने के बाद भी ये मैचेस खेले हैं. मेरे ख्याल से बीच में बॉलिंग डाली है. बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि जब क्रंच सिचुएशंस आएंगी तब वो मेरे ख्याल से अगर बॉल ना करें तो बेहतर रहेगा. लेकिन मोर और लेस ये गेम जो है इतना स्पिनर्स पे डिपेंड करेगा नहीं, फास्ट बॉलर्स पे ही करेगा. तो मेरे ख्याल से इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. और मेरे को ये भी लगता है कि सुनील नारायण खेल लेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग का भी एडवांटेज रहता है. इवन कि अगर वो 2 ओवर डालते हैं और बैटिंग करके देते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं उन्हें फिर भी खिलाना प्रेफर करूंगा. अच्छा, अभी मिठुन, टॉस कितना बड़ा रोल प्ले करेगा इस मैच में, और आपको क्या लग रहा है who will do what after winning the toss, and मैच का फ्लो कैसे चलेगा? कौन, किसके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के? मेरे ख्याल से टॉस शारजा के ग्राउंड में इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी टीम टॉस जीतेगी मेरे ख्याल बैटिंग करने की कोशिश करेगी पहले, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रन्स ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज एन एडवांटेज, और मतलब कि आप पे इतना प्रेशर नहीं रहता है. तो दिस इज माय फीलिंग, और मेरे को लगता है कि जो भी टीम जीतेगी, कोलकाता हो या बैंगलोर, बैटिंग करना चाहेगी पहले. और मुझे लगता है कि इस गेम में बैंगलोर का थोड़ा पलड़ा भारी रहेगा और एडवांटेज बैंगलोर रहेगा. ओके, अरविंद, आपको क्या लगता है? पहले टॉस का बताएं. यहाँ टॉस जीत के मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज, वो जो प्रेशर जो होता है चेज का हरकत रहता ही है. और एक तो ग्राउंड छोटा है, आउटफील्ड तेज है, और देखिए और एक चीज इसमें है कि ग्राउंड क्योंकि कवर्ड है, तो ये कवर्ड ग्राउंड में एक ये होता है कि जो सेकंड इनिंग्स आती है, ये यूएई के तीनों ग्राउंड में यही एक ग्राउंड है जिसमें कभी कभी ड्यू आ जाता है. क्योंकि बाकी जो ग्राउंड है खुले हैं, तो वहां इतना ड्यू का फर्क नहीं पड़ता. यहाँ कभी कभी क्या होता है कि ड्यू, हर मैच में नहीं, शारजा के कुछ मैचेस में सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा ड्यू अपना रोल प्ले करता है. तो उसमें क्या था, बॉलर्स की फिर वो ग्रिपिंग में या इनइफेक्टिवनेस थोड़ी सी हो जाती है. सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट. ओके, ग्रेट. चलो, अभी अरविंद, आप जरा अपना चपाती कंबाइंड 11 सुनाएं हमें इस मैच का. I think straight away I think it's very tough because दोनों टीमें अच्छी हैं, but still I'll go with एक तो देवदत्त पाटिकल और शुभमन गिल जो ओपनर्स होंगे, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मॉर्गन, वॉशिंगटन सुंदर, उदाना, सैनी, नवदीप सैनी, पैट कमिंस, चहल एंड वरुण चक्रवर्ती. I dropped Sunil Narayan from this. So you're going with 5 bowlers? Yeah, that's true. 5 bowlers. Okay, so you have full strength, full belief in your batting lineup. Basically, 5 batsmen and 1 all-rounder. That is Washington Sundar, or this one. चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद. और एक और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमें लग रहा है, तो फिर हम कन्वीन करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इट्स बीन अ प्लेजर अगेन टॉकिंग टू यू. Always a pleasure, Ashwin. Thank you so much. Thank you, Arvind. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक टुडे विद कैट्स कॉर्नर. आज कैट्स कॉर्नर में कीर्ति पाटिल हमें बताएंगे कि वो 4 प्लेयर कौन है जो इस गेम में बहुत बड़ा हिस्सा खेल सकते हैं, हार या जीत में. कीर्ति, कौन है वो 4 प्लेयर? हाँ, यह जो हम बेंगलोर कोलकाता के मैच के बारे में बोल रहे हैं, और जिस तरह से
कल बेंगलोर जीती है चेन्नई के अगेंस्ट, और जैसी पारी विराट कोहली ने खेली तो उसको मैं पिक करता हूँ नंबर पे। Okay. देवदत्त पडिक्कल जिसने 50 बनाए हैं कोलकाता की तरफ से, एंड्रे रसल और दिनेश कार्तिक ने भी रिसेंटली रन भी करे हैं कल के मैच में। तो ये आपने बहुत तगड़े 4 नाम लिए हैं इसमें, जैसे कहते हैं इंग्लिश में, यू कैन नॉट गो रॉन्ग। सो थैंक यू सो मच कीर्ति, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट गेम।